निगाहों में मंजिल थी, निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। आंधियों ने बहुत कोशिश की मगर हौसलों के दीपक फिर भी जलते रहे। हेलो नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष परिवार में आप सब लोगों का दिल खोल के स्वागत है। अगर आप लोगों का सपना है राजस्थान सीएचओ को फतेह करना, तो 40 दिनों के अंदर ऐसी क्या रणनीति तैयार करें जिसके माध्यम से राजस्थान सीएचओ को जीत सकते हैं। जी हां, जैसा कि मेरे थंबनेल में आपको नजर आ रहा होगा कि 40 दिन, और 40 दिनों में मैं आपके सीएचओ की तैयारी को मजबूत करने के लिए वो 40 टॉपिक बताने वाला हूं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। अगर आप निरंतरता के साथ में रोज का एक टॉपिक भी पढ़ते हैं तो 40 दिनों बाद आपकी तैयारी उस लेवल की हो जाएगी कि इस बार सफलता सुनिश्चित देखने को मिलेगी। तो वो कौन से टॉपिक देखने को मिलेंगे? क्या सर एक ही सब्जेक्ट के हैं या सभी सब्जेक्टों का निचोड़ है? तो जी हां प्यारे दोस्तों, सारे सब्जेक्टों में से वो अति महत्वपूर्ण 40 टॉपिक जो आपके राजस्थान सीएचओ को फतेह करने के लिए रामबाण साबित होने वाले। पूरे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा कि वो 40 टॉपिक कौन से होने वाले हैं। और चिंता मत करें, अगर किसी विद्यार्थी को यह लगता है कि सर ये 40 टॉपिक मुझे मिलेंगे कहां, तो वो संपूर्ण जानकारी भी इसी वीडियो सेशन के माध्यम से मैं आपको बताता रहूंगा। आपके सफलता को सुनिश्चित करने के लिए वो 40 टॉपिक देखने को मिलेंगे प्यारे दोस्तों। सबसे पहले अपन बात करते हैं, पहला टॉपिक लिखा हुआ है इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन टॉपिक को आप एक दिन में बहुत बेहतरीन ढंग से कंप्लीट कर सकते हो और ये आपके एग्जाम के लिए मजबूत रहेगा। दूसरा फैमिली प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग और कॉन्ट्रासेप्शन जो मेथड है उससे रिलेटेड सवाल आपको पढ़ने पड़ेंगे। डेमोग्राफी नाम का टॉपिक, डेमोग्राफी, डेमोग्राफिकल साइकिल, डेमोग्राफिकल स्टेज और डेमोग्राफिकल एलिमेंट, इस टॉपिक को आप बेहतरीन ढंग से आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट एपिडेमियोलॉजी, एपिडेमियोलॉजी क्या है, एपिडेमियोलॉजी की अप्रोचेज क्या देखने को मिलती है, आईएमआर, एमएमआर, टीबीआर, सीबीआर, सीडीआर, एनएमआर, एनएमएमआर, ये सारे डाटा जो आप सेंसस के रिगार्डिंग भी जानकारियां ले सकते हो। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट रहेगा। वेक्टर बोर्न डिजीज, वेक्टर बोर्न का मतलब जैसे कि काला आजार है, जैसे कि आपकी लेशमैनियासिस देखने को मिलता है जो कालाजार या लेशमैनियासिस है। इसके अलावा डेंगू है, मलेरिया है, फाइलेरिया है, चिकनगुनिया, ये वेक्टर बोर्न डिसऑर्डर है। ये आप एक दिन में बेहतरीन पढ़ सकते हो। इन्फेक्शियस डिजीज, इन्फेक्शियस डिजीज को आप बहुत अच्छे से पढ़ के अपनी सफलता को सुनिश्चित, जूनोटिक डिजीज, रेबीज वगैरह है, इन बीमारियों को पढ़े। हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम, हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम का मतलब प्राइमरी हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम, सेकेंडरी लेवल हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम, टर्सरी लेवल और विलेज लेवल। विलेज लेवल में आपको पता है आशा, आंगनबाड़ी वर्कर, ट्रेंड बर्थ अटेंडेंट और विलेज हेल्थ गाइडेंस, इन चीजों को आप बेहतरीन ढंग से पढ़ें। नेक्स्ट मैंने लिखा है प्राइमरी हेल्थ केयर। प्राइमरी हेल्थ केयर का मतलब अलग अलग कंपोनेंट के आधार पे जो सोसाइटी में दिए जाने वाली न्यूट्रिशनल वैल्यूज, प्रेगनेंसी में फीमेल को दिया जाने वाला न्यूट्रिशन, कितना कैलोरी, कितना प्रोटीन, कितना आयरन, कितना फॉलिक एसिड, कौन सी चीज देनी, कौन सी नहीं देनी, क्या एडवाइस देनी, एएनसी क्या होती है, आईएनसी क्या होती है, पीएनसी क्या होती है, कम्युनिटी लेवल पे एएनएम आशा की विजिट क्या होती है, ये सारी जानकारियां। नेक्स्ट हेल्थ कमेटीज, जो बोर कमेटी, मुदलियर कमेटी, चड्डा कमेटी, मुखर्जी कमेटी, श्रीवास्तव कमेटी, ये आपको बजाज कमेटी, ये कमेटियां पढ़ा रखी है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ से। ये 10 टॉपिक आपके बहुत महत्वपूर्ण। अगले 11 नंबर पे लेबर, लेबर का मतलब नॉर्मल जो आपका फीमेल वेजाइनल डिलीवरी है उसके लिए सारी जानकारियां कि कब शुरू होता है, लेबर की फर्स्ट स्टेज क्या है, सेकंड स्टेज क्या है, थर्ड स्टेज क्या है, फोर्थ स्टेज क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। एंटीनेटल केयर, प्रेगनेंसी जब से कंसीव हुई है वहां से लेकर के ट्रू लेबर पेन तक फीमेल को कौन सी चीजें देनी है, कौन सी नहीं देनी है, कितनी विजिट देखने को मिलेगी, कब हमें फीमेल को बुलाना चाहिए। एबनॉर्मल ऑब्स्टेक्टिकल, एबनॉर्मल ऑब्स्टेक्टिकल का मतलब जो एड डिलीवरी जो देखने को मिलती है, फोर्सेप है, वेंटोज है, सिजेरियन सेक्शन है, या कोई ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलता है, माँ का पेल्विक छोटा है, बच्चे की मुंडी मोटी है, माँ हाइपरटेंसिव देखने को मिल रही है, या कोई कोमोर्बिडिटी वाली प्रेगनेंसी है, हाइपोथायरॉइडिज्म, हाइपरथायरॉइडिज्म, या कोई मेलिग्नेंसी जैसी चीजें, ऐसी फीमेल की जानकारियां। कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, बच्चे के अंदर पाई गई जन्मजात दिल की बीमारियां, साइनोटिक, एसाइनोटिक या ऑब्स्ट्रक्टेड, उनको आपको बहुत अच्छे से एक एक दिन में पढ़ना है रोज। कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, यानी मरीज को, जब मरीज के हार्ट ढंग से रेस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा है या टिश्यू को प्रॉपर्ली चीजें नहीं पहुंच पा रही है तो अपन सीपीआर जो परफॉर्म करते हैं एसईएलएस और बीएलएस की गाइडलाइन के साथ में, नियोनेटल सीपीआर, एडल्ट सीपीआर, ये सारे सीपीआर आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। फर्स्ट एड मैनेजमेंट, फर्स्ट एड मैनेजमेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट रहेगा कि एक मरीज है जिसमें चोट लग गई है, कौन से किस प्रकार की क्या ड्रेसिंग होगी, कौन सी चीज को कब इंप्लीमेंट करेंगे, कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, ये सारी जानकारियां आपको पढ़नी है। इसके अलावा बैंडेजिंग के टाइप वगैरह। अगला लिखा स्ट्रोक, स्ट्रोक को मतलब सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट या जिसे स्ट्रोक या जिसे पैरालिसिस के नाम से बोल सकते हो, एग्जाम पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट रहेगा।
मायोकार्डियल इन्फार्क्शन जिसे आप हार्ट अटैक बोलते हो, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रैक्चर, अगर किसी भी मरीज में हड्डी टूट गई तो हमारा मैनेजमेंट क्या होना चाहिए, पहले क्या करें, ट्रैक्शन कब लगाएं, आइस राइस, ये सारी चीजें फोकस करनी है। आर्थराइटिस, अलग अलग प्रकार के इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट होते हैं, ऑस्टियो आर्थराइटिस होता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है, गाउटी आर्थराइटिस होता है। क्लियर है, ये आर्थराइटिस नाम का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे 21 नंबर पे विटामिन, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, इसके अलावा विटामिन B1, B2, B3, B5, B7, B9, B12, ये सारे विटामिन कौन से वाटर सोल्यूबल है, कौन से फैट सोल्यूबल है, किसका क्या रिचेस्ट सोर्स है, किस विटामिन की कमी से क्या होता है, ये एक दिन आपको जरूर देना इस चीज को। और विटामिन के साथ में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और जो कैलोरीज वगैरह होती है उनकी जानकारियों को बोले तो मिड डे मील प्रोग्राम या न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, ये एक दिन के अंदर आपको कंप्लीट करना है। एंटीडोट्स, एंटीडोट के एट्रोपिन का एंटीडोट क्या है, मॉर्फिन का क्या है, हिपेरिन का क्या है, वारफिरिन का क्या है, विटामिन के किसका है, एसटीके का एंटीडोट क्या देखने को मिलता है, ये सारे के सारे, नियोस्टिग्माइन का एंटीडोट क्या देखने को मिलता है, बीटा ब्लॉकर का क्या है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का क्या है, डिजॉक्सिन का क्या देखने को मिलता है, ये सारे कुल मिलाकर के आपको एंटीडोट एक दिन में बहुत अच्छे से देखने। एंटी ट्यूबरकुलर थेरेपी एग्जाम पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। आइसोनियाजाइड है, रिफाम्पिसिन है, पायराजिनामाइड है, इथाम्बिडोल है, स्टेप्टोमाइसिन है। फर्स्ट लाइन क्या है, सेकंड लाइन क्या है, एमडीआर-टीबी की ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, एक्सडीआर-टीबी की ड्रग ऑफ चॉइस क्या है। इसके साथ ही अगर मैं बोल दूं तो डॉट्स थेरेपी बोल सकता हूं। इसके साथ ही अगर मैं बोलूं तो डॉट्स थेरेपी को फोकस करना है कि डॉट्स में कैटेगरी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्या मामला है। वाइटल साइन, हमारे वाइटल ऑर्गन के जो लक्षण देखने को मिलते हैं, जैसे कि हार्ट रेट, जैसे कि रेस्पिरेटरी रेट, जैसे कि टेम्परेचर, जैसे कि ब्लड प्रेशर, जैसे कि पेन और पिपिलरी रेस्पॉन्स। इसके कोष्टक में ही मैं चीजों को बोल सकता हूं, जैसे कि एब्गार स्कोर, इसके साथ ही मैं बोल सकता हूं एब्गार स्कोर, और इसके साथ ही मैं प्यारे दोस्तों एब्गार स्कोर के अलावा मैं बोल सकता हूं जीसीएस। ये दो गाइडलाइन भी इसी के साथ फोकस कर लीजिएगा अलग से। अगला मैंने लिखा आईवी फ्लूइड्स और ओआरएस, यानी आरएल नॉर्मल सलाइन और D5 D10 जैसी चीजें, या ओआरएस कितने घंटे में घोलना है, कब देना है, कब नहीं देना है। अगला लिखा है एनीमिया, अलग अलग प्रकार के एनीमिया, खून की कमी आती है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, प्रोटीन डेफिशिएंसी एनीमिया, मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया, परनीशियस एनीमिया क्या होता है, माइक्रोसाइटिक क्या होता है, हाइपोक्रोमिक क्या होता है, हाइपरक्रोमिक हाइपोक्रोमिक क्या होता है, थैलेसीमिया क्या होता है, हीमोफीलिया क्या होता है। ये जो एनीमियाज के टाइप हैं उनको पढ़ना है। शॉक, मरीज में कार्डियोसेनिक शॉक क्या होता है, डिस्ट्रप्टिव शॉक क्या होता है, न्यूरोजेनिक क्या होता है, सेप्टिजेनिक शॉक क्या होता है, ये आपकी एनाफाइलेटिक शॉक क्या होता है, ये एनाफाइलेटिक की ड्रग ऑफ चॉइस एडीआर वेडीआर, ये आपको फोकस करना है। यानी एक दिन में एक टॉपिक, मजा आ जाएगा, जिंदगी सुधर जाएगी। एनाटॉमी ऑफ रीनल सिस्टम, रीनल सिस्टम की एनाटॉमी बहुत ज्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट है कि ब्लडर की कैपेसिटी क्या है, किडनी की साइज क्या है, किडनी का वेट क्या है, यूरेटर कितने होते हैं, यूरिथ्रा की साइज क्या होता है, ऐसी चीजों के ऊपर। रीनल फेलियर, एक्यूट रीनल फेलियर और क्रोनिक रीनल फेलियर के ऊपर सवाल आ सकता है। अगला डायबिटीज मेलाइटस, एग्जाम पॉइंट ऑफ से बहुत इंपॉर्टेंट है। डायबिटीज मेलाइटस की इंसुलिन डिपेंडेंट कौन सा है, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट क्या है, कौन सी चीजों से बचाव कर सकते हैं, कौन सी चीजों से बचाव नहीं करेंगे, कौन सी गोलियां कैसे दी जाती है। नेक्स्ट आपके सामने लिखा है पेनक्रेटाइटिस और लिवर सिरोसिस, इन्फ्लामेशन ऑफ पेनक्रियाज में कौन सी जांच करनी चाहिए, कौन सी दवाई देनी है, कौन सी नहीं देनी है, कैसा कुलन साइन आता है, कैसा टर्नर साइन आता है, एट्रम सट्रम। लिवर सिरोसिस, लिवर सिरोसिस में क्या देखेंगे, एसजीओटीपीटी देखेंगे, कौन सी डाइट देंगे, कौन सी नहीं देंगे। आगे मैंने लिखा है एपिलेप्सी, एपिलेप्सी टॉपिक को बोलो या सीजर टॉपिक को पूरा ही लिख लेना। सीजर नाम का जो टॉपिक देखने को मिलता है कि ग्रैंड मल सीजर क्या होती है, पेटिट मल सीजर क्या होती है, एब्सेंट सीजर क्या होती है, डेड ड्रीमिंग सीजर क्या होती है, मायोक्लोनिक क्या देखने को मिलती है, साइकोलॉजिकल कौन सी होती है। इसके अलावा प्रेगनेंसी में जो प्री एक्लेम्सिया एक्लेम्सिया होते हैं कि प्री एक्लेम्सिया क्या है, एक्लेम्सिया क्या है, उसको जरूर देखें। हाइपोथायरॉइडिज्म, हाइपरथायरॉइडिज्म नाम की डिजीज को आपको एक दिन देना है। कंगारू मदर केयर और ब्रेस्ट फीडिंग, कंगारू मदर केयर के बारे में और ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। कंगारू मदर केयर के क्या फायदे हैं, जैसे कि प्रेगनेंसी वाली लेडीज अगर कंगारू मदर केयर देती है या उसके अलावा घर वाले सारे हेल्थी पर्सन दे सकते हैं। अगर जल्दी देगी तो क्या होगा, हॉस्पिटल से छुट्टी मिलेगी, बच्चों में बॉन्डिंग बनेगी, बच्चा वो माँ का दूध अच्छे से पिएगा। कंजेनाइटल एनामली इन न्यूबॉर्न, बच्चे में जो जन्मजात कंजेनाइटल एनामलियां देखने को मिलती है, खूब सारी ट्रेक्योइसोफेजल फिस्टुला जैसी, एनेंसिफेली, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट वगैरह, अट्रम सट्रम, डाउन सिंड्रोम जैसी सिंड्रोम, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटियां, वो जरूर देखनी है। हेलुसिनेशन, इल्यूजन, डिल्यूजन, परसेप्शन के डिसऑर्डर है हेलुसिनेशन और इल्यूजन। डिल्यूजन थॉट का डिसऑर्डर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी एग्जांपल आ सकता है। इसका मतलब क्या है, साइको एक्टिव सब्सटेंस एब्यूज, कम्युनिटी सोसाइटी में आपको पता है लोग भांग, चरस, गांजा, दारू वारू इन सब चीजों का सेवन करते रहते हैं, तो इनकी क्या ड्रग ऑफ चॉइस है, क्या विड्रॉल सिम्टम है।
लिथियम और डिजॉक्सिन नाम की मेडिसिन एग्जाम पॉइंट ऑफ से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एंटीमेनिक है, ये आपकी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की ड्रग ऑफ चॉइस होती है। अस्थमा नाम का टॉपिक कि अस्थमा आने पे आप क्या दोगे, स्टेरॉइड पहले दोगे, ब्रोंकोडायलेटर पहले दोगे, कौन सी पोजीशन दोगे, क्या लक्षण देखोगे, क्या साइन देखोगे। और लास्ट में सीओपीडी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ से बहुत इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगी। तो ये वो 40 टॉपिक है जो आपके 40 दिन की स्ट्रेटजी को और 400 गुना बढ़ाने का काम करेगी, ये मेरा वादा रहेगा। अगर आप निरंतरता अपनी ईमानदारी के साथ रोज का एक टॉपिक पढ़ लोगे तो डेफिनेटली इस बार सफलता को झंडे गाड़ के दिखाओगे, उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि सर यार ऐसी कोई जगह बता दो जहां ये सारा कंटेंट मिल जाए और हमें सफलता मिल जाए, और सर विद्यार्थियों के हितों के बारे में जरूर सोचेगा। तो जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि आजादी महोत्सव, जी हां प्यारे दोस्तों, उत्कर्ष ऐप के अंदर एक स्पेशल विद्यार्थियों के लिए सौगात देखने को मिल रही है और वो रहेगा रिपब्लिक डे ऑफर। जी हां प्यारे दोस्तों, उत्कर्ष ऐप में 24 से लेकर के 27 जनवरी तक उत्कर्ष ऐप के सभी ऑनलाइन लाइव और रिकॉर्डेड कोर्स पर मिल रहा है 90% तक का भारी डिस्काउंट। उत्कर्ष ऐप के सभी लाइव और रिकॉर्डेड, ध्यान रखिएगा, चाहे लाइव कोर्स खरीदो चाहे रिकॉर्डेड खरीदो, उत्कर्ष ऐप के सभी कोर्सेज में। लेकिन ये किसके लिए है? ये आजादी के लिए। अरे ये गणतंत्रता दिवस हमारे देश को, अरे देश को आजादी वाला पर्व देखने को मिलेगा, उसके साथ में ही हमें बेरोजगारी से मिलेगी आजादी, और इस बार सफलता के शिखर पे चढ़ने के लिए मजबूती देगा। ये 4 दिन हमारी जिंदगी में अमूलचूल परिवर्तन करेगा। आपको अपनी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए उत्कर्ष ऐप में चल रहे इस ऑफर के अंदर, जैसे कि मान लीजिएगा नॉर्सेट लाइव फ्रॉम क्लास, लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच को अगर आप परचेज करते हो तो अभी ऑफर में प्राइस उसकी सिर्फ रहेगी 3500 रुपए। अगर आप नॉर्सेट लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच परचेज करते हो जो हमारा ऑफलाइन से लाइव हो रहा है तो उसकी फीस रहेगी मात्र 5000 रुपए। वहीं पे यूपीपीएससी मेंस का कोर्स अगर आप खरीदते हो तो मात्र 900 रुपए में अवेलेबल रहेगा। वहीं पे डीएसएसबी लाइव फ्रॉम स्टूडियो का बैच स्टार्ट हो रहा है बेटा, एकदम लेटेस्ट है, एक नया है, पार्ट ए और पार्ट बी दोनों इन्वॉल्व रहेंगे, जिसकी फीस ऑफर में सिर्फ रहेगी 2500 रुपए। और अभी तो धमाका, सबसे बड़ा धमाका देखने को मिलता है प्यारे दोस्तों नॉर्सेट महापेक बैच। ये नॉर्सेट महापेक बैच का मतलब है कि नॉर्सेट के अंदर लगभग आपको 3 से 4 कोर्सेज का कॉम्बिनेशन मिलेगा। नॉर्सेट लाइव फ्रॉम स्टूडियो मिलेगा, नॉर्सेट रिकॉर्डेड मिलेगा, नॉर्सेट एमसीक्यू मिलेगा, यानी नॉर्सेट के लिए जितने भी कोर्स आपके अपने उत्कर्ष के पास में अवेलेबल हैं उन सबको एक ही झुट में खरीदना चाहते हो तो मात्र 6000 रुपए, बहुत बहुत वाजिब दाम के अंदर प्यारे दोस्तों ये कोर्स मिल रहा है, जिसकी फीस वैसे 25000 रुपए डिस्काउंट प्राइस के अंदर 6000 में मिल रहा है। वहीं पे अगर नॉर्सेट और सीएचओ महापेक को खरीदना चाहते हो, सर मैं सीएचओ की भी तैयारी कर रहा हूं, मैं नॉर्सेट की भी तैयारी कर रहा हूं, तो एलएफएस सीएचओ का बैच लाइव फ्रॉम स्टूडियो सीएचओ और एलएफएस लाइव फ्रॉम स्टूडियो का नॉर्सेट, इन दोनों बैच की प्राइस रहेगी मात्र 4000 रुपए। इसके अलावा अगर प्यारे दोस्तों आप राजस्थान सीएचओ के लिए लाइव फ्रॉम स्टूडियो वाला बैच परचेज करना चाहते हो तो इसके लिए प्राइस देखने को मिलेगी मात्र 1000 रुपए। तो सही समय है, सही मौका है, बहुत नाम मात्र फीस के अंदर सफलता को सुनिश्चित करने वाला समय है। किस्मत ने आपको मौका दिया, आपकी मेहनत पूरी दुनिया को चौंका देगी। तो वीडियो के अंदर जितनी भी जानकारियां आपको मिली, ये जानकारियां आपकी जिंदगी में अमूलचूल परिवर्तन करने का काम करेगी और इस बार सफलता का सूरज निकलेगा। आज के लिए इतना ही, बने रहे उत्कर्ष परिवार के साथ। थैंक यू सो मच।